तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML के अंदर टैग्स की कितनी टाइप्स हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर चेकआउट नहीं किया तो उसको ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था स्टाइल के एट्रीब्यूट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। तो वो ज़रूर जाके चेकआउट करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज हमने देखना है कि HTML के अंदर टैग, उसकी टाइप्स कितनी है, टाइप्स ऑफ टैग्स को। तो हम HTML के अंदर टैग्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक बाय स्ट्रक्चर और दूसरा बाय नेचर। तो बाय स्ट्रक्चर के अंदर हमारी मज़ीद दो टाइप्स आ जाती हैं और बाय नेचर के अंदर हमारी तीन टाइप्स आ जाती हैं। स्ट्रक्चर की पहले हम बात कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास पेयर टैग। मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख लेता हूँ पेयर टैग, एंड देन दूसरे नंबर पे में हमारा होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो इसकी अगर एग्जांपल देखें तो अभी मैं आपको एडिटर में जाके इनकी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, ताकि इस स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर वाला जो है वो काफ़ी आसान है, तो आपको 2 मिनट्स में समझ आ जाएगा। तो मैं अपने एडिटर में जाता हूँ, मैं जाऊंगा अपने वेब वाले फोल्डर के अंदर। एज़ यूजुअल यहाँ पे मैं अपना एडिटर को ओपन कर लूँगा, ओपन विद कोड से, और फिर जैसे ही ये हमारा एडिटर ओपन हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा HTML4 के नाम से। तो यहाँ पे मैंने HTML लेक्चर 4 .html के नाम से एक फ़ाइल बना लिया। यहाँ पे Shift 1 से अपना बेसिक लेआउट लेके आ जाऊँगा, और फिर हम देखते हैं कि पेयर टैग कौन से। पेयर टैग हमने कल देख लिए थे वैसे, तो वो लेट्स सपोज हमारे पास H2 है, ठीक है, H1 है, और div का टैग हमने देखा था, और हमने मेन का टैग देखा था, हेडर। ये सब कौन से टैग्स हैं? ये सब हमारे पेयर टैग हैं। मीन्स कि इनकी एक ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे देखें तो हमारे पास होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन सा होता है? उसमें हमारे पास एग्जांपल में आ जाती हैं, जैसे इमेज का एक टैग है, ठीक है, इसको हम डिटेल से बाद में देखेंगे, लेकिन एक ये टैग है जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है। एंड देन बीआर का टैग है हमारे पास, जो कि सेल्फ क्लोजिंग है ये भी। इसके बाद इनपुट का टैग है, ठीक है, तो ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसको क्लोजिंग टैग इसका नहीं होता। जैसे हेडर का ओपनिंग भी है और इसकी क्लोजिंग भी है, इसी तरह इमेज की क्लोजिंग नहीं होगी, ना ही बीआर की क्लोजिंग होगी, ना ही इनपुट की क्लोजिंग होगी। तो ये तो बहुत ही आसान था, हमने समझ लिया है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास पेयर टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग है। एंड देन हम चलते हैं अब नेचर की तरफ। थोड़ा सा ये टेक्निकल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास बाय नेचर 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है उससे हम कहते हैं इनलाइन टैग। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन लाइन टैग, एंड देन यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसको करूँगा, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और दूसरे नंबर पर है हमारा ब्लॉक टैग, ब्लॉक लेवल टैग या ब्लॉक टैग, दोनों हम कह सकते हैं। इसके बाद द थर्ड वन इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं बाय नेचर एक टैग की। तो इनको अगर मैं समझाऊं तो चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। ये वाला कोड मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना एक टैग ले लेता हूँ div, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ एजाज, एंड एक और टैग लेट्स सपोज H1 का टैग ले लेता हूँ। इसके अंदर कुछ लिख लेता हूँ लॉजिक स्लैब, LOGICS, लॉजिक स्लैब। देन अच्छा, अब ये ब्लॉक लेवल टैग कौन से होते हैं? वो टैग होते हैं जो
न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। एक तो इनकी निशानी ये है, दूसरा इनकी निशानी ये है कि इनके ऊपर हम विड्थ और हाइट भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि ये बाय स्टार्ट फुल विड्थ ले रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है मैं आपको अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग ले लिया और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि बैकग्राउंड कलर किस तरह से लगाते हैं, तो इन दोनों को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, डिफरेंट बैकग्राउंड कलर, और इसको ब्लू दे दिया। यहाँ पे मैं आया और इसको यहाँ गलत जगह पे आ गए हम, इसको अभी ओपन भी नहीं किया हमने, तो इसको मैं लेक्चर 4 को ओपन कर लेता हूँ। तो ये लॉजिक्स लैब और एजाज ये दोनों नज़र आ गए हैं। अब इनमें एक चीज़ आप नोटिस करें कि एजाज के बाद आया है लॉजिक्स लैब, जबकि एजाज जो टैग हमारा जो टैग था डिव वाला, उसके आगे भी जगह तो है, लेकिन ये जो नेक्स्ट टैग उसके नीचे आया। तो ये जो हमारे टैग्स हैं दोनों, विच मीन्स कि ये ब्लॉक लेवल टैग्स हैं। इसके बाद और भी काफ़ी टैग्स हैं जो कि हमारे ब्लॉक लेवल में आ जाते हैं, जैसे मेन आ गया, इसके अंदर मैं मेन ही लिख देता हूँ। इसके बाद हमारे पास हेडर, इसके अंदर मैं हेडर ही लिख देता हूँ, फुटर, ठीक है। तो ये कुछ टैग्स हैं हमारे पास काफ़ी सारे जो कि ब्लॉक लेवल टैग्स हैं, और हमेशा ब्लॉक लेवल टैग्स जो होते हैं हमेशा स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आपको अब दिखा दूँ तो ये सब के सब देखें एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, तो जो कि एक निशानी है ब्लॉक लेवल टैग की। दूसरे नंबर पर हमारे होते हैं इन लाइन टैग। अच्छा, ब्लॉक लेवल मैंने आपको पहले बता दिया, तो अब इनलाइन यहाँ पे लिख भी वैसे ही लेते हैं। चलें, अब ब्लॉक लेवल, इनलाइन एंड देन इनलाइन ब्लॉक। तो ब्लॉक लेवल देख लिया, इसके बाद इनलाइन टैग हमारे न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। जिनको उनको जितनी ही जगह दी जाती है, उनके अंदर जितना ही टेक्स्ट लिखा जाता है वो उतनी ही जगह लेते हैं। तो इसके अंदर लेट्स सपोज मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, और एक और ये भी इनलाइन टैग है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक आई टैग है, ये भी क्या है, इनलाइन टैग है। इसके अंदर मैं वेलकम, ठीक है, और वहाँ पे अगर आपको दिखाऊं ये और रिफ़्रेश करूं तो ये देखें स्टूडेंट्स और वेलकम एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेना चाहिए। तो अब देखें स्टूडेंट्स और वेलकम एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रहे हैं, विच मीन्स कि ये हमारा इनलाइन टैग है। तो ये दूसरा भी टॉपिक हमारा कवर हो गया। ये आपको समझ आ गई होगी कि ब्लॉक लेवल टैग एक दूसरे के नीचे आएंगे, और इनलाइन टैग्स जितनी ही उनके अंदर टेक्स्ट उनके अंदर डालेंगे वो उनके आप आमने सामने आते जाएंगे। तो ब्लॉक लेवल एक दूसरे के नीचे, इनलाइन एक दूसरे के सामने आएंगे। तो ये दो हमारे पास टाइप्स हो गई बाय नेचर। इसके बाद अगर मैं आप चलें तो थर्ड वन हमारे पास क्या थी, इनलाइन, ठीक है। इनलाइन क्या होती है, अब यहाँ पे आपको मैं अगर दिखाऊं इनलाइन टैग के अंदर, सबसे पहले तो मैं इसको विड्थ देता हूँ 400 px एंड देन हाइट, ठीक है। विड्थ और हाइट जब हम देते हैं तो उसका यूनिट उसके साथ हम px देते हैं। तो ये चीज़ याद रखें, जैसे सेंटीमीटर देते हैं नॉर्मली जब कोई मेजरमेंट करते हैं तो डिफरेंट यूनिट्स हैं मेजरमेंट के लिए। तो जो हमारे पास वेब के अंदर जो मेजरमेंट्स के जो यूनिट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, px, परसेंट, em, rem, तो ये कुछ इस तरह से हैं। बाकी भी हम देखेंगे। अभी क्या है कि आप px देखें जो कि पिक्सल्स कहते हैं इसे। तो मैंने इसे 400 पिक्सल्स दे दिया, हाइट 400 पिक्सल्स दे दी, और अब अगर इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूं, लाइट सा कुछ दे देता हूँ, लाइम ग्रीन दे देते हैं। चलें, यहाँ पे आया, इस डॉक्यूमेंट में आके रिफ़्रेश किया तो देखें स्टूडेंट्स को हाइट विड्थ नहीं आई, ठीक है। जबकि अगर मैं ये अभी मैं इनलाइन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनलाइन में काम कर रहा हूँ, तो
क्योंकि इनलाइन ब्लॉक समझने के लिए हमें पहले इसकी ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो मैं यही विड्थ हाइट अगर कॉपी कर लूँ और ले जाऊँ इसे अपने डिव के अंदर, जो कि हमारा ब्लॉक लेवल टैग है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे तो अप्लाई हो रही है, विड्थ भी आ गई, हाइट भी आ गई, लेकिन आप कहेंगे आप इसमें क्यों नहीं आ रही। तो ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ अभी कि जो हमारा ब्लॉक लेवल टैग है उसकी एक निशानी ये है कि वो स्टार्ट विद अ न्यू लाइन, ठीक है, एक दूसरे के नीचे आएंगे। दूसरा कि उसके ऊपर हम हाइट विड्थ भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि इनलाइन के ऊपर हाइट विड्थ हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, तो ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, ब्लॉक लेवल और इनलाइन की। नेक्स्ट चलते हैं हम इनलाइन ब्लॉक की। तो अब मैं एक इनलाइन टैग ही लेता हूँ, ठीक है, और इसको, तो बेसिकली जो इनलाइन ब्लॉक है वो कोई स्पेसिफिक कोई टैग नहीं है ऐसा जो कि इनलाइन ब्लॉक कोई टैग हो, वो उसे हम खुद बनाते हैं। तो उसका होता क्या है कि हम उसको डिस्प्ले दे देंगे इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा इनलाइन ब्लॉक। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इसको आई चलें स्पैन ही कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टाइल्स सारे स्पैन में किए हैं। तो इसको भी मैं स्पैन ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्पैन किया, इसको क्लोज़ किया इस तरह से। तो स्पैन लिखना है भाई। तो इस तरह से मैंने स्पैन टैग को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या दे दी, प्रॉपर्टी दे दी CSS की। और अब मैं अगर इसको विड्थ देता हूँ, विड्थ 400 px, हाइट सेमीकोलन के बाद हाइट 400 px, और अब अगर मैं आपको इसका बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, फिर जाके देखते हैं इसे, वरना क्या नज़र आएगा, क्योंकि हमें बैकग्राउंड तो दिया नहीं हुआ, या हमें बॉर्डर देना चाहिए या बैकग्राउंड। बॉर्डर अभी हमने लगाना देखा नहीं है, तो हम अभी बैकग्राउंड ही देते हैं। तो अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब देखें नीचे ये जो हमारा आ रहा है, इसके अंदर टेक्स्ट पहले लिख लेता हूँ कुछ, स्पैन टैग, ठीक है, विद इनलाइन ब्लॉक, सारा कुछ लिख देते हैं जी। यहाँ पे आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, स्पैन टैग विद इनलाइन ब्लॉक। तो इससे क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक टैग वो होता है जिसको हम हाइट भी दे सकते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं, लेकिन ये न्यू लाइन पे नहीं आता, ठीक है। तो दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि जो हमारा ब्लॉक लेवल टैग होता है वो एक दूसरे के नीचे आ रहे होते हैं, इनलाइन टैग, लेकिन उसके ऊपर हम हाइट भी लगा सकते हैं, विड्थ भी लगा सकते हैं ब्लॉक लेवल टैग के ऊपर। तो हम दोनों काम वो कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसको समराइज़ कर देता हूँ तीनों को। तो हमारा जो ब्लॉक लेवल टैग होता है वो एक दूसरे के नीचे आ रहे होते हैं, और उनको हम हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। और जबकि हमारे पास जो इनलाइन टैग होता है उसको हम एक दूसरे के सामने वो आ जाता है, उसके अंदर जो जितना उसकी टेक्स्ट होती है उसको उसकी विड्थ भी उतनी ही होती है, और उसके ऊपर हम हाइट विड्थ भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से थर्ड हमारे पास इनलाइन ब्लॉक है जिसके ऊपर हम हाइट विड्थ तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहा होता है। तो उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। एक प्रॉपर्टी उसकी ऊपर ब्लॉक की अवेलेबल है, और दूसरी क्या है, इनलाइन की है, क्योंकि उसका नाम भी देखें इनलाइन ब्लॉक ही है। तो कुछ चीज़ें उसकी हैं, कुछ चीज़ें इसकी हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि क्या होता है इनलाइन ब्लॉक। और यहाँ पे सबसे पहले हमने पेयर्ड टैग देखा, सेल्फ क्लोजिंग टैग देखा, जो कि टाइप्स हैं स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ टैग एज स्ट्रक्चर की दो टाइप्स हैं जो हमने देख ली हैं। तो बहुत इजी थी, वो आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद यहाँ पे देखें ब्लॉक टैग, इनलाइन टैग और इनलाइन ब्लॉक टैग। तो बाय नेचर ये तीन टाइप्स हैं, और तीनों को हमने एक एक करके डिटेल से देख लिया कि वो उनकी क्या फंक्शनैलिटी है और किस तरह से वो यूज़ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।